नमस्कार, आपका स्वागत है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 5 नवंबर। 5, 6 और 7 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा ये जानते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था, जिसके चलते कल गुलमर्ग, सोनमर्ग और आसपास के भागों सहित हायर रीचेस पर जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरी है। और अब ये सिस्टम आज भी कुछ जगहों पर पहाड़ों पर गतिविधियां दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, जिसकी वजह से इसका असर अभी श्रीनगर या शिमला या मसूरी तक नहीं दिखाई पड़ा है। और धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, WD नीचे की तरफ से शिफ्ट होते जाएंगे और प्रभावशाली सिस्टम आने लगेंगे, तब यहाँ पहाड़ों पर और निचले इलाकों में, पहाड़ों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। अब ये सिस्टम आगे निकल रहा है। आज कुछ गतिविधियां संभावित हैं जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के भागों पर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर। शेष भागों में यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर और बिहार में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, गुजरात, इन सभी रीजन्स में आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ मौसम संभावित है। बारिश की आशंका या घने बादल छाने की आशंका, संभावना फिलहाल ना के बराबर है। हवाएं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। सुबह के समय थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के थे, धुंधलापन था अर्ली मॉर्निंग में। और इधर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और मेरठ तथा आसपास के भागों में। लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों पर जैसे ही उत्तर की हवा का प्रभाव बढ़ा है और बढ़ रहा है, उसके चलते आसमान साफ इधर राजस्थान तक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भोपाल तक मध्य प्रदेश में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इधर मेरठ, मुरादाबाद से नीचे की तरफ आए तो आगरा, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में पूरा क्लियर हो गया है मौसम। और आसमान साफ होने के कारण धूप चमक रही है। टेम्परेचर दिन का थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन रात में मौसम में ठंडक आज से इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर यहाँ थोड़े बहुत बादल हैं और साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन पर, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा का जो दक्षिणी हिस्सा है, मुंबई के नीचे, पुणे के नीचे, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, यहां पर आंशिक बादल हैं। कुछ बादल दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग विदर्भ पर हैं। हल्की बूंदाबांदी की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस बहुत रेयर नजर आ रहे हैं। इधर पूरा रीजन ड्राई। पूर्वोत्तर भारत में जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए पहुंचा है, इसके कारण यहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा असम के दक्षिणी भागों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और काफी दिनों के बाद दोस्तों यहां पर बारिश की संभावनाएं बनी है। पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर बारिश में इस बार काफी कमी नजर आ रही है। मध्य भारत के बाकी जगहों पर, महाराष्ट्र के नीचे गोवा में थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है तटीय क्षेत्रों में, और कर्नाटक के तटों पर लगभग ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में शुष्क मौसम संभावित है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में संभावित है शुष्क मौसम, लेकिन दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के चेन्नई समेत उत्तरी जो कोस्टल रीजन है, आंतरिक हिस्से हैं, केरल है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। बेंगलुरु में बरसात होने की संभावना है। चेन्नई और पुदुचेरी में भी बारिश होने के आसार आज दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद 6 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा उसकी बात करें, उससे पहले लक्षद्वीप में यहाँ पर आप देख लीजिए आज के लिए ड्राई वेदर है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बरसात की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। 6 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है और इधर नीचे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भागों में बरसात होने की संभावना है। बाकी आंध्र प्रदेश के तटों पर, यानी जो उत्तरी तटीय रीजन है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग हैं, महाराष्ट्र में मुंबई से गोवा तक का जो रीजन है कोस्टल रीजन पर, और मध्य महाराष्ट्र में सतारा, सिंधुदुर्ग, सांगली और कोल्हापुर, सोलापुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आंशिक बादल हो सकते हैं। लेकिन बरसात महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज़्यादातर भागों पर संभावित नहीं है। विदर्भ में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी चांसेस नहीं है। इधर बेंगलुरु समेत हसन, मैसूरू और आसपास के भागों पर बरसात जरूर हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, एंटायर रीजन ड्राई हो जाएगा। जो थोड़े बहुत बादल आज यहाँ पर हैं भी उत्तरी क्षेत्रों में, ये सब बादल हट जाएंगे और कल पूरे रीजन में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, इन सभी क्षेत्रों में, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इधर चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और
गाजियाबाद बुलंदशहर से लेकर के वाराणसी, इधर पटना और गया जी, बक्सर, कैमूर समेत भागलपुर, दरभंगा, नीचे की तरफ देखें तो जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं उत्तरी, और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका का रीजन है, और साथ में छत्तीसगढ़ के पूरे रीजन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। उत्तर की हवाएं दोस्तों आप जानते हैं शुष्क होने के साथ ठंडी होती हैं, और पहाड़ों पर हाल में बर्फ गिरी है। तो आप देखेंगे कि कल सुबह नागपुर में भी, भोपाल और रायपुर में भी, रांची और कोलकाता तथा पटना में भी कई जगहों पर कल सुबह मौसम में ठंडक नजर आएगी। और पूर्वोत्तर दक्षिण भारत में आपको बताया बारिश कहाँ होने की संभावना है। और तीसरे दिन यानी 7 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए देखते हैं। ग्रेजुअली आज से आपने देखा, आज जहां पर संभावित है कल वहां पर नहीं, और कल जहां संभावित है उससे भी कम एरिया कवर हो रहा है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि एक छोटा सा सर्कुलेशन यहां दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ असर दिखाए कोस्टल रीजन पर और पूर्वोत्तर भारत पर, लेकिन अभी फिलहाल 7 नवंबर को पूर्वोत्तर में यहाँ थोड़ी बहुत संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में मेघालय, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम में है। त्रिपुरा में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन असम, अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरा का पूरा मध्य भारत और उत्तर भारत का रीजन, दक्षिण में तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई समेत, नागपुर समेत विदर्भ, पूरा का पूरा गुजरात का क्षेत्र, सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका, कच्छ, एंटायर स्ट्रेच राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही समेत कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इधर पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जो उत्तर की हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में काफी नीचे रहेगा। वजह उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। ठंडी हवाएं यहां के मिनिमम टेम्परेचर को, जो अभी 16-17 डिग्री के आसपास बना हुआ है, उसमें कम से कम 2 डिग्री की गिरावट लेकर आएंगी। तो 14 के आसपास पहुंच जाएगा। 14 के आसपास पहुंचने का मतलब है कि अगर आप बाहर निकलेंगे सुबह के समय तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो मौसम में ठंडक अमृतसर में भी बढ़ेगी और जालंधर में भी बढ़ेगी, पठानकोट में भी, और अंबाला से लेकर के भोपाल और ग्वालियर तक बढ़ेगी। लखनऊ और अयोध्या तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तापमान तो वैसे सभी जगहों पर गिरेगा, लेकिन एक्सट्रीम जो उत्तरी रीजन है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, ये जो दायरा जितना नजदीक वाला रहेगा उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तापमान में गिरावट को लेकर। तो यहां पर मौसम में काफी परिवर्तन होने वाला है, और ये मौसम मुझे लगता है कि किसानों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसी तरह के मौसम की प्रतीक्षा इस समय ज़्यादातर जगहों पर लोग कर रहे हैं, ताकि खेती के काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकें और मौसम में एक ठंडक का एहसास हो, तो आम लोगों को भी ये अनुभव होना शुरू हो कि मौसम सर्दी का शुरू हो चुका है। प्रदूषण के स्तर में भी कमी रहेगी जैसे मैंने बताया, और धीरे धीरे जब तक हवा नीचे तक पहुंचती रहेगी तब तक टेम्परेचर इसी तरह से ग्रेजुअली गिरता रहेगा। अगला स्पेल जब पहाड़ों पर WD का के चलते बर्फबारी का आएगा, उसके बाद तब तापमान में गिरावट शुरू होगी। तो अगले 2-3 दिनों में ही टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।